भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ा अच्छा नैरेटिव का किस्सा डिस्कस करने वाला हूं कि नैरेटिव कैसे बनाए जाते हैं। कई बार कोई आदमी खुद अपने लिए नैरेटिव बना देता है, कई बार उसके साथी उसके लिए नैरेटिव बना देते हैं, और इन नैरेटिव का कैसे उस आदमी को या उस संगठन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट होता। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे राज्य की जो भारत की आप यूं कहें फाइनेंशियल कैपिटल कही जाती है। जी हां, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र से एक नेता निकल के आते हैं जिनका नाम है शरद पवार, जो अपने आप ही भारतीय राजनीति के चाणक्य बने बैठे हैं। अब आपको मेरी बात सुन के लगेगा कि नहीं, वो चाणक्य हैं, आज तक हमने यही सुना है टीवी में, अखबारों में, या उनके जितने भी सहयोगी साथी हैं वो यही कहते हैं भाई शरद पवार है तो ये तो चाणक्य है, ये बाजी पलट देते हैं, ये कुछ भी कर देते हैं। चलो, इसके ऊपर राय हम वीडियो के अंत में बनाएंगे। पहले मैं कुछ एक वाक्य इनसे रिलेटेड आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, ये कांग्रेस से अलग हुए। कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने सोनिया गांधी से कुछ मनमुटाव करके ये अलग हुए। 24 साल इन्होंने एक छत्र अपनी पार्टी पे राज किया, एनसीपी पे, और 24 साल एक पार्टी को बनाने के बाद, चलाने के बाद, इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि, अब देखो कोई पार्टी इतनी लंबी चली तो स्वाभाविक है आपको भी ये लग रहा होगा कि भाई ये पार्टी तो एक राज्य में जब ये पार्टी है तो इसका तो कद बहुत बड़ा होगा और ये अपने आप में सरकार बनाने में सक्षम होगी। दोस्तों, इनकी पार्टी ने, सो कॉल्ड चाणक्य साहब की पार्टी ने, कभी भी अपने बलबूते महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाई। इनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, जो इनके 24 साल की एनसीपी का जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, वो था 71 सीट्स इन विधानसभा महाराष्ट्र की, और 9 सीट्स, ओनली 9 लोकसभा सीट आउट ऑफ कितने, 48 लोकसभा। ये सो कॉल्ड चाणक्य का ट्रैक रिकॉर्ड है। अब इनको चाणक्य कहना वाक्य में चाणक्य जी की बेइज्जती कह लीजिए या जो भी आप कहना चाहें। इन्होंने एक छत्र अपनी पार्टी पे राज किया, ऐसा नैरेटिव सेट किया कि इन्होंने बड़े बड़े पोस्टों पे रहे, सेंटर में भी रहे, स्टेट के मुख्यमंत्री रहे। जिस सोनिया गांधी से अलग होके इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कुछ समय बाद उसी पार्टी के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बने। एक्चुअल में साथियों, ये चाणक्य नहीं रहे, ये एक बिजनेसमैन रहे। इन्होंने राजनीति का बिजनेस, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है कि इन्होंने राजनीति का जो बिजनेस है वो इनसे अच्छा शायद ही पूरे भारतवर्ष में किसी और ने किया हो। ये कभी भी सत्ता से जैसी बाहर गए तब इन्होंने कोई ना कोई झोल करके ऐसा कोई समझौता कर लिया किसी के साथ ही कि वापस सत्ता में आ गए। खुद सत्ता में ना आ पाए तो जो सत्ता में है उनके करीबी बन के सत्ता की मलाई खाई। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने सौदेबाजी बहुत अच्छी करी। ये बहुत अच्छे सौदागर रहे राजनीतिक दर पे। कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, कोई इनका, जिसे कह लीजिए, इनकी सिर्फ एक ही जो निष्ठा है वो है सत्ता, और वो भी अब इतने वर्षों के बाद इनके हाथ से जाती दिख रही है। अब तक ये उद्धव ठाकरे जी को बहुत ज़्यादा ताने भी मार रहे थे कि भाई इनको राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है, इनकी पार्टी इनसे छीन के ले गया कोई। शायद ये अपना इतिहास भूल गए कि उसी प्रकार से ये भी अपने राजनीतिक गुरु की पार्टी, जो बगावत इन्होंने करी थी, 40-42 लोग विधायक लेके पार्टी तोड़ने का काम इन्होंने भी करा था एक समय में। चलो हम उस पर नहीं जाते, वो ज़्यादा लंबा विषय खिंच जाएगा। हम आज की स्थिति की बात करते हैं इनकी। तो इनकी आज की स्थिति क्या है साथियों? इनकी आज की जो स्थिति है वो ये है कि अब इनके पास सत्ता तो है नहीं, और इनकी जो पार्टी है वो भी इनके हाथ से जाती दिख रही है। हाथ से इन द सेंस ऐसा नहीं है कि भाई इनकी पार्टी को कोई तोड़ देगा, नहीं। इनकी पार्टी के जो मेन सेनापति इनके थे, इनके भतीजे अजीत पवार और एक दो जो इनके खास। अब जब बात आती है सत्ता देने की, तो ये जो पारिवारिक पार्टियां होती हैं, इनकी जो वो है ना,
आंखों पे पट्टी बन जाती है, इनको अपने बच्चों के सिवा दिखता कुछ नहीं, चाहे वो काबिल हैं चाहे वो ना नहीं है। संगठन जो है वो अजीत पवार बहुत अच्छा चला सकते हैं, बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, काबिलियत भी है, लेकिन इन्होंने उनको सत्ता ना देने का ऑलमोस्ट फैसला तय कर लिया है। सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने की, अपनी जो सुपुत्री इनकी बेटी हैं उनको आगे बढ़ाने की तैयारी में है। अब जब अजीत पवार को ये दिख गया है कि भाई इस पार्टी में उनका कोई भविष्य नहीं है, तो वो बीजेपी के गेट पे खड़े हैं और वेट कर रहे हैं भाई बीजेपी का दरवाजा कब खुलेगा और वो बीजेपी में छलांग मार जाए। ये बात शरद पवार जी को बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो अब ये तो राजनीति के चाणक्य अपने आप को कहते हैं, तो बचा लें अपनी पार्टी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। इनकी पार्टी आने वाले समय में, क्योंकि सुप्रिया सुले जी का इतना काबिलियत कह लीजिए संगठन को चलाने में इतनी अब तक तो कहीं दिखी नहीं कि वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगी। तो जब तक शरद पवार जी हैं तब तक इनकी पार्टी है, उसके बाद क्या होगा भगवान जाने। भविष्य की बात है, भविष्य के गर्भ में ये चीज़ है, आने वाले टाइम में देखेंगे आप और मैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद मेरा तो ये मानना है कि शरद पवार जी को अगर हम चाणक्य कहते हैं तो इसमें चाणक्य जी की बेइज्जती है। बाकी आपका इस बारे में क्या विचार है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो जो चीज़ें मैंने बताई, इनकी पार्टी की शुरुआत से लेके इनकी पार्टी की पीक पोजीशन तक और आज की इनकी पार्टी की स्थिति जो है, उस सारी चीज़ों को देखते हुए, आकलन करते हुए आप ज़रूर इस चीज़ का आकलन करिएगा कि नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है। तो आज के अंक में इतना ही। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।